लोकसभा 2024 के सेमीफाइनल का बिगुल अब बज चुका है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। सूबे में 2018 की ही तरह एक फेज में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। सूबे की सत्ता पर अगले 5 साल तक किसका राज होगा? 5,60,60,925 मतदाता अपना फैसला 17 नवंबर को ईवीएम में कैद करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कुल 5.6 करोड़ मतदाताओं में 2.88 करोड़ पुरुष और 2.72 करोड़ महिलाएं मतदाता हैं। इनमें ऐसे मतदाताओं की तादाद 22.36 लाख है जो पहली बार मताधिकार का उपयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव से करीब 3-4 महीने पहले होने जा रहे विधानसभा चुनाव को 2024 से पहले लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता बचाए रखने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस 2018 की तरह सत्ता का सूखा खत्म कराने के लिए। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था। मतगणना के समय देर शाम तक भी इसे लेकर तस्वीरें साफ नहीं हुई थी कि सरकार किसकी बनने जा रही है, और जब अंतिम नतीजे आए बीजेपी वोट शेयर के मामले में आगे रही, तो वहीं कांग्रेस सीटों के लिहाज से तब मध्य प्रदेश 75.2% वोटिंग हुई थी। बीजेपी को 41.6% वोट मिले थे और पार्टी ने 230 में से 109 सीटें जीती थी। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने 41.5% वोट मिले थे। कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी 116 सीटों से 2 कम यानी कि 114 पर जाकर रुक गया। वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी 0.1% आगे रही, तो सीटों के लिहाज से कांग्रेस 5 अधिक जीतने में सफल रही। बहुजन समाज पार्टी को 5.1% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी को 1.3% वोट के साथ 1 सीट जीतने में वह सफल रही थी। तब निर्दलियों के खाते में 5.9% वोट गए थे और 4 निर्दलीय विधानसभा पहुंचे थे। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बात कॉमन है, बीजेपी तब भी सत्ताधारी दल के रूप में चुनाव में उतरी थी और अब भी सत्ताधारी दल के रूप में ही उतर रही है। लेकिन तब और अब के हालात अलग अलग हैं। तब बीजेपी 15 साल की सरकार के साथ चुनाव में गई थी। अब पार्टी 15 महीने सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस विधायकों की बगावत से बनी सरकार के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। नेताओं की बात करें तो कई बड़े नेता अब दल बदल चुके हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के चुनाव अभियान की धुरी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में हैं, तो सत्ताधारी दल के कई नेता भी अब विरोधी खेमे में जा चुके हैं। मध्य प्रदेश की सियासी मिजाज की बात करें तो यहाँ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी भी मुकाबले को बहुकोणीय बनाने के लिए पूरा और जोर लगा रही है। बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए यूपी के सीमावर्ती बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में एक्टिव है। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी और सपा की ओर से बड़े चेहरे प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल और सपा की ओर से अखिलेश यादव की रैलियां भी हो चुकी हैं। अब किसका कितना इंपैक्ट है ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।